हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में अपन बात करेंगे सेक्शन सी ग्रामर के बिंदु क्रमांक 3 की। इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए, दोनों में अपनों ने बात करी है। एक बात करी है अपनों ने सोदेर की, एक बात करी है अपनों ने बोधगया की। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नौ सुंदर देन की। नौ सुंदर देन बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग मैंने हर पेपर में इसको देखा है। त्रैमासिक द्वार्षिक का भी उठा के देखना, आपको मिलेगा यूज ऑफ नौ सुंदर देन। यूज ऑफ नौ सुंदर देन कैसे प्रयोग करते हैं आज इस वीडियो में सीखेंगे। और देखिए, इसका एक सीधा सा मानना है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता है। नौ सुंदर देन का जब भी प्रयोग करते हैं देन से दो वाक्य जोड़ते हैं और नौ सुंदर जो है वो अपन जो पहला सेंटेंस दिया होता है उस पहले सेंटेंस में सबसे आगे अपने को नौ सुंदर लगाना होता है और उसके बाद जो पहला सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव करते हैं। देखो, इसका चाहे तो मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, फार्मूला लिख देता हूं, कैसे बनाते हैं इसको। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये जैसा होता है स्ट्रक्चर कि एक तो नौ सुंदर सबसे पहले अपने को लिखना है, ठीक है। इसको लिखने के बाद अपने को क्या करना, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया है, फर्स्ट सेंटेंस को क्या करना है, को इंटरोगेटिव करना है। मतलब कि प्रश्नवाचक बनाना है उसको। क्या बनाना है अपने को, प्रश्नवाचक बनाना है। ये इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। पहले नौ सुंदर लगा लीजिए, उसके बाद पहले सेंटेंस को इंटरोगेटिव कर दीजिए, फिर आप देन लगा दीजिए जो आपको जोड़ना है और उसके बाद आपको क्या करना, सेकंड सेंटेंस हूबहू ऐसा का वैसा लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा वाक्य आप चाहे तो इसको मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं। नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आया कैसे क्या लिखा आपने, तो ये अपने को समझ नहीं है। इसलिए मैं किसी भी सेंटेंस को किसी भी 100 देर तक समझाया आपको मैंने, इसलिए मैंने अपने को नियम बताते नहीं। बिना नियम क्या आप समझिए, एग्जांपल से सीधा सीधा एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल भी वही जो आपके पेपर में पूछे, इसलिए मैं साथ लग गया था उसको। पेपर में जो आपको पहले पूछे गए हैं ये देखिए, इसमें एज सुन एज का प्रयोग करना पूछ रखा है। एज सुन एज भी आता है, देखो इसको एज सुन कब बना के दे देता हूं। ये आपका पहला सेंटेंस, एज सुन एज ए थीफ sees a policeman, comma he runs away। ये आपका प्रश्न, हालांकि प्रश्न इस प्रकार का नहीं है, 2025 में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर एस सुने लगाना नहीं पूछा गया है। नौ सुंदर देन यहाँ दिया हुआ था, एस सुने लगाना था। मैंने इसका प्रश्न ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी बताऊंगा वो कैसे बनाते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आराम से बना देंगे। देखो ये कह रहा है कि एस सुने, आपको जब भी नौ सुंदर देन लगाने के लिए कहा जाएगा 90% मामलों में आगे एस सुने एस मिलेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, एस सुन एस की जगह नौ सुंदर देन को रिप्लेस कर देना है, सेम टू सेम। बस इस एस सुन एस को हटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप नौ सुंदर, ये नौ सुंदर, ठीक है। अब ये ए थीफ है, अब ये यहाँ कोमा दिख रहा है, ये कोमा आपको 101% सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा। आपको इस कोमे तक का जो सेंटेंस है इसको बनाना है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पर क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो इसमें दिखा है ए थीफ सीज, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। सी में एस एस लगा रखा है, प्रेजेंट सिंपल है, अपन मैं वर्ब में एस एस लगाते हैं, तो इसमें एस एस लगा हुआ, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, एक वचन डच आगे आ जाएगा, तो लिखेंगे कि डच नौ सुंदर डच ए थीफ, ठीक है चोर, ठीक है। अब यहां से जैसे डच आया अपन सी में से एस हटा देंगे, सी ए पुलिसमैन, देन अब अपन क्या करेंगे, मैंने कहा दूसरा सेंटेंस हूबहू लिखना है। कहां लिखना है, पहला खत्म होने के बाद, पहला खत्म हो गया कोमे की जगह तुमने लिख दिया देन, ठीक। और उसके बाद सेकंड सेंटेंस वैसा के वैसा, तो लिख देन ही रन्स अवे। ये आपका, ठीक है। और देख लेते हैं, और भी पूछा होगा। देखिए नौ सुनते हैं, he gets his salary, he gets his salary। आप लोगों को ये वीडियो देखते समय कोई भी एक्सक्यूज लग रहा था, सब दिख नहीं रहे, बड़े दिख रहे हैं, लाइट पड़ रही है, लाइट का मैं सोल्यूशन कर दूंगा, लेकिन थोड़े ज्यादा दिख रहा हूँ, ज्यादा पास से लग रहा है, आवाज ज्यादा गूंज रही है, क्या है जो भी आप उसमें लिखे, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को क्या दिक्कत महसूस होती है। क्योंकि मैं अपने खुद को वीडियो खुद देख रहा हूँ तो मुझे तो नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि मेरा खुद का ही है, तो आप लोगों को पता लगेगा कि इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है। बताइएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बताऊंगा मैं कि कहाँ दिक्कत है, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ही गेट्स हिज सैलरी, ही स्टार्ट्स, ये इस प्रकार से ये बनाया गया है। ही जब एस सुने दिया रहेगा तो इस प्रकार का सेंटेंस रहेगा, वहां कोमा नजर आएगा, बाकी दो सेंटेंस रहेंगे। ही
starts spending it। ये इसमें आपको नो सुनर देन का प्रयोग करना है, कर देते हैं, कहां दिक्कत है देखिए। सबसे पहले नो सुनर देन लिखना, ये लिख दीजिए नो सुनर, ये लिख दिया नो सुनर। परीक्षा में भी आप इसको ब्लैक से लिखे या अंडरलाइन कर दें, डबल मार्किंग 10 रुपए, ठीक है। हो गया। पहला सेंटेंस इंट्रोड्यूस करना, पहला सेंटेंस है ही गेट्स हिज सैलरी। गेट में एस लग रहा है, गेट्स प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल है, आगे ही है तो जाएगा आगे, फिर लिख दो डच, फिर ये ही एस आगे से, गेट में से एस हट जाएगा, गेट नो सुनर डच ही गेट हिज सैलरी, हिज सैलरी देन, ये लिखा पहला सेंटेंस खत्म हुआ, देन लगा दीजिए, ठीक। अब दूसरा सेंटेंस खूब लिख दीजिए, कुछ भी मत करिए उसमें, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये नो सुनर देन बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और पूछा जाएगा। ये आपकी इसमें दो सेंटेंस दे देते हैं, ये दोनों के दोनों सेंटेंस मैंने ले लिए, और भी यदि आपको कहीं दिखते हो मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगा। और आप चाहें तो मैं एक सेंटेंस और है, देखिए ये देखिए, एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड, ये जो पेपर बना रखा है मैंने, इसमें क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। आंसर मैं आप लोगों को यहां बता रहा हूं एक बार और, मैं ये पूरा सेक्शन सी सॉरी, जब आपका इसे 100 डेट हो गया, बहुत एंड हो गया, नो सुनर देन हो गया, इसके बाद इफ अनलेस अनलेस इफ कर देंगे, इसके बाद अपन नाइदर नोट कर देंगे, आइदर नोट कर देंगे, वॉइस रिलेशन कर देंगे, जो भी सारी चीजें सब इस प्रकार से एक बार समझ लेंगे। उसके बाद मैं इस पेपर के सारे प्रश्न यहां लिख के एक एक आंसर आपको करवा दूंगा पूरा पूरा, इसका सॉल्यूशन। और इसके मैं बोर्ड पे नहीं करूंगा, इसको मैं पेपर नहीं कर दूंगा, साथ के साथ यहाँ वीडियो में मोबाइल पर रख लूंगा और आपको साथ के साथ इसके आंसर लिख के यहीं पे हल कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा आपको हाथ से देख लेगा, तो एक साथ हो जाएगा आपकी एज, अभी बिंदु वाइज है और यहाँ ईयर वाइज हो जाएगा। प्रश्न 2025 में कौन कौन से वो सारे पहले हैं, उसके बाद 24 वाले भी, 23 वाले भी, और जो महत्वपूर्ण मुझे लगते हैं वो सब इसके अंदर है, ठीक है। तो एज सून एज आई मेट माय फ्रेंड, फिर कह रहा है आई स्टार्टेड रिपीट, ठीक है। क्या करना है इसमें, वही एज सून एज का प्रयोग करना है, कर देते, सॉरी नो सुनर देन का, ये नो सुनर लगा दिया, ठीक है। नो सुनर एज सून एज के स्थान पर रिप्लेस करेंगे, ये सून एज है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या करना है अपने को भी, इस कोमे से पहले वाले सेंटेंस में कहा था अगर नो सुनर देन आएगा तो कोमा लेना पड़ेगा, इस कोमे से पहले वाले सेंटेंस को आई मेट माय फ्रेंड, देखो आई के साथ मेट है, तो मेट क्या है भाई, मीट का सेकंड फॉर्म है, मीट मेरी मिलना, तो मीट का मेट सेकंड फॉर्म है, यानी कि इसमें पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस में क्या करेंगे, आगे क्या लिखेंगे भैया अपन, आगे लिखेंगे पर डिड, तो हम लिखेंगे डिड आई मेट क्या वापस मीट हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा मीट, तो नो सुनर डिड आई मीट माय फ्रेंड, हो गया काम खत्म। अब देन लगा लो और दूसरा वाक्य हूबहू लिख दीजिए, कुछ नहीं करना, आई स्टार्टेड रिपीट, ठीक है। ये आपके जो महत्वपूर्ण 2-3 क्वेश्चन थे, नो सुनर देन मैंने इस प्रकार से आपको समझाया, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा तो और समझ लो। नो सुनर पहले लिखो, पहला सेंटेंस उसको प्रश्नवाचक बनाओ, फिर देन से लगाओ, दूसरा वाक्य लगाओ, देन से दूसरा वाक्य जुड़ेगा, जैसे वहां देर से जुड़ रहा था वैसे यहाँ पर देन से दूसरा वाक्य जुड़ जाएगा, ठीक है। एक इसके साथ में आपको जनरल जानकारी दे देता हूं छोटी सी, ये देख लीजिए आप कि ये जो कुछ कनेक्टर ऐसे होते हैं ना, हमेशा बीच में चिपका देते हैं उसको, कुछ भी नहीं करना होता है, हमेशा बीच में लगाएं, दोनों वाक्यों के बीच में लगाएं, मैं लिख रहा हूं हमेशा दोनों वाक्यों के बीच में लगाएं, कोई भी चीज हमें उसमें करना नहीं होता है। कौन सी चीजें अभी वो, ये देखिए ऐसे कुछ कनेक्टर्स हैं, जैसे एक तो है बिकॉज, BECAUSE बिकॉज है, ओ का क्या भाई, और अदरवाइज है, डेट है, THAT डेट है, सो है, ये सो डेट एक साथ वाला भी है, देर है, अभी देखिए है ना, ठीक है। और क्या बच गया अपना, और बच गया इसमें इफ अनलेस है, ये भी आगे लिखते हैं हमेशा, नहीं सो ये इफ अनलेस आगे लिखते हैं, बीच वाले लिखे हैं हमेशा, दोनों वाक्यों के बीच में, ठीक है। और क्या बच रहा अपना, बीच में कौन सा लगाया जा सकता है, सो दैट सो बिकॉज अदरवाइज, सबसे खास हो गया ये दोनों वाक्यों के बीच में चिपका दिया मैंने सबको, 1 2 3 4 5 6 है, दोनों वाक्यों के बीच में लगा दीजिए, कुछ भी चेंज मत करिए, ये उसे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ये 3 वीडियो आप अच्छे से समझ लीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करिए ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकें, इसको कमेंट करिए, लाइक करिए, धन्यवाद।